4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। 4 मई के बाद मैं देखूंगा कि दिल्ली से कौन सा बीजेपी नेता आपकी मदद के लिए आता है। 27 अप्रैल की तारीख थी, पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज के प्रचार का आखिरी दिन। हुगली में अभिषेक बनर्जी ने यह बात कही थी। रामबाग से टीएमसी की सांसद हैं मिताली। उनका आरोप था कि बीजेपी के लोगों ने उनके काफिले पर हमला किया था। बनर्जी इसी बात पर झल्लाए हुए थे। पर अब 25 मई है, अभिषेक बनर्जी पर उनकी ही बात उलटकर आ गई है। आज उनके घर पर कोलकाता पुलिस पहुंची। अब तक यहां पुलिस उन्हें सलामी ठोकने ही जाती थी, पर अब वही पुलिस उनके घर उन्हीं के खिलाफ एक्शन में थी। अभिषेक पर ही क्यों इतना बीजेपी का फोकस है? सिर्फ बीजेपी के ही निशाने पर वो नहीं, टीएमसी के भीतर भी अभिषेक अपनों के निशाने पर है। ममता बनर्जी के कई सांसद और विधायक उनके खिलाफ खुलकर मैदान में हैं, तो क्या टूट जाएगी ममता की पार्टी? राजधानी में इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by Saluja Gold and Sharda University. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। टीएमसी के एक विधायक हैं ऋतव्रत बनर्जी। सीपीएम से भी राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं और टीएमसी से भी। 22 मई को इनकी मुलाकात हुई बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से। कहानी कुछ यूं है कि शुवेंदु दिल्ली के दौरे पर थे। ऋतव्रत को पता चला कि वे बंग भवन में पत्रकारों से मिलने वाले हैं। वहीं वे पहुंच गए। मुलाकात भले ही छोटी रही, पर उसकी कहानी दूर दूर तक है। क्या ऋतव्रत बीजेपी में आने वाले हैं? बीजेपी कैंप से पता चला कि अभी टीएमसी से किसी भी नेता को लेना नहीं, बस पार्टी के अंदर खलबली मचाए रखनी है। टीएमसी में कई ऐसे नेता बीजेपी को मिल गए हैं जो अंदर की खबर इधर दे रहे हैं। एजेंडा यह है कि टीएमसी में अभिषेक बनर्जी को विलेन बना दिया जाए। बीजेपी के इस ऑपरेशन का असर भी अब दिखने लगा है। कोलकाता में जगह है 188 हरीश मुखर्जी रोड। यहीं अभिषेक का एक मकान है जहां आज कोलकाता पुलिस ने धावा बोल दिया। मामला क्या है? तो मामला है इस घर के कई हिस्सों में कथित तौर पर अवैध निर्माण का। अभिषेक को 7 दिन का नोटिस दिया गया था, जिसकी डेडलाइन आज खत्म हो गई। अभिषेक ने उसका जवाब नहीं दिया तो पुलिस घर पहुंच गई। घर बस इतना ही नहीं है, इसका एक सिरा अरविंद केजरीवाल के घर से भी जुड़ता है, जिसे बीजेपी ने शीश महल कहकर प्रचारित किया और दिल्ली के पिछले विधानसभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बना भी। अभिषेक बनर्जी के घर को लेकर भी बीजेपी सरकार कुछ ऐसी ही प्लानिंग कर रही है। Where the software engineer meets the gifted content writer, the world comes together at Sharda University. मतलब ये कि वे चाहते हैं कि इस घर को कोलकाता का शीश महल बता और समझा दिया जाए और इस तरह टीएमसी की फजीहत हो सकता है कि टीएमसी के कुछ नेता भी इस मुद्दे पर खुलकर बीजेपी के साथ आ जाएं या फिर उनकी लाइन से मिलते जुलते नजर आए। बंगाल में पार्टी के हार के बाद से ही इसके साइड इफेक्ट दिखने लगे, पर यह सब इतनी जल्द और तेज होगा शायद ही किसी ने सोचा था। जिस बंगाल में टीएमसी की 15 बरस सरकार रही, वो 15 दिन में ही लड़खड़ाने लगी। सोचिए तो ताज्जुब होता है, पर ऐसा ही है। अभिषेक बनर्जी ने जिस डायमंड हार्बर को अपना मॉडल बताया था, जहां से वो सांसद हैं, जिसे वो लेकर कहते थे कि मोदी शाह की जोड़ी कई जन्म में हमें यहां से नहीं हरा सकती, उस मॉडल का खेल उन्हीं के चहेते जहांगीर खान ने बिगाड़ दिया। जब फाल्ता विधानसभा सीट पर वोटिंग से पहले उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और आखिर में बीजेपी जीत भी गई। टीएमसी के सांसद स्वागता राय अभिषेक के खिलाफ तो नहीं बोल रहे, पर उनका मामला कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने जैसा ही है। हमारा कैंडिडेट हमसे विड्रॉ किया। वो चुनाव प्रचार बंद होने का 3 दिन पहले अनाउंस कर दिया कि वो विड्रॉ करते हैं कैंपेन से। तो हमारा तो कैंडिडेट पुटअप करने का मौका नहीं रहा, इसलिए ऐसा रिजल्ट हुआ। ये कोई एक्चुअल रिजल्ट नहीं है। टीएमसी की हार के बाद से पार्टी के बड़े बड़े नेता भविष्य की राजनीति का हिसाब किताब लगाने में जुटे हैं। मतलब कल क्या होगा? अमित शाह ने बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान एक नारा दिया था जिसकी बड़ी चर्चा रही, सबका साथ, सबका विकास, सबका हिसाब। हिसाब का मतलब ये निकाला जा रहा है कि टीएमसी के जो नेता बीजेपी की आंखों में चुभते रहे हैं, उन पर एक्शन तय है।
अब काकोली घोष दस्तीदार का मामला ही देख लीजिए। 4 बार की लोकसभा सांसद हैं ये, मतलब राजनीति का लंबा अनुभव। ममता बनर्जी से भी उनका सालों नहीं दशकों पुराना रिश्ता रहा, पर जैसे ही उनके बदले कल्याण बनर्जी को लोकसभा में पार्टी ने चीफ व्हिप बनाया, इतनी सी बात पर उन्होंने मोर्चा खोल दिया। 12 साल जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया है। अब उनके सुर कुछ इसी तरीके के हैं जैसे बीजेपी वालों के होने चाहिए। ममता बनर्जी के घर पर टीएमसी के विधायकों की बैठक हुई थी, है तो कुल 80 संख्या के हिसाब से, पर सब पहुंचे नहीं। इसके बाद भी कोलकाता में पार्टी के 2-3 कार्यक्रम हुए, मतलब बड़े प्रदर्शन हुए, लेकिन पार्टी के अधिकतर विधायक इन सब तामझाम से दूर ही रहे। तो क्या टीएमसी एक बड़ी टूट की तरफ बढ़ रही है? अगर बीजेपी के हाईकमान ने ग्रीन सिग्नल दिया तो पार्टी के कुछ सांसद और कई विधायक पाला बदलने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं। पर पार्टी हाईकमान अभी टीएमसी को कम से कम तोड़ना तो नहीं चाहती। बस वो इसी बात से खुश है कि उनके घर आग लगी रहे और हम धीमे धीमे ही उसकी आंच पर हाथ सेकते रहे। और इसके लिए अभिषेक बनर्जी को पंचिंग बैग बीजेपी ने बना ही दिया है। मतलब पार्टी के अंदर से भी वे घिरे और बीजेपी को तो जो करना है कर ही रही है। अभी तक ममता बनर्जी ने इस पर कुछ कहा तो नहीं है, पर जानती वो भी है कि निशाने पर असली तो वही है। अभिषेक के तो बस कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही। आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस मकसद में कामयाब होगी क्या? मोदी सरकार कह रही है कि अगर आज युद्ध खत्म हुआ तो 5-6 दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे। ये जानकारी भी सूत्रों के हवाले से हम सबको दी गई। कैमरे के सामने आकर सरकार के किसी जिम्मेदार मंत्री या अधिकारी ने ये नहीं कहा है। 5-6 दिनों में जो होगा सो होगा, पर 10 दिन में 4 बार जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं उसका क्या? 10 दिनों में पेट्रोल डीजल करीब 7.5 रुपया महंगा हो चुका है। मतलब हल्के हल्के से डोज दिया जा रहा है। पर सरकार का कहना है कि अभी भी तेल कंपनियों को घाटा ही हो रहा है, सो कीमतें और बढ़ सकती हैं। आप तैयार रहिए। उधर अमेरिका और ईरान के बीच संभावित डील की खबरें उफान पर हैं, सो तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $100 से नीचे चली गई। पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़ेंगे ये इस बात से तय होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलेगा। खुल भी जाए तो सप्लाई कब तक बहाल हो जाएगी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही बहुत कुछ महंगा हो जाता है। महंगाई पर बात होगी तो फिर सरकार का भी जिक्र आएगा। अच्छे लहजे में तो नहीं ही आएगा। सो सरकार क्यों चाहेगी कि इस पर बात हो, लोग इसी पर बहस करें, चर्चा करें, चौपाल से लेकर शहर तक। तो इसीलिए नैरेटिव दिल्ली जिमखाना के इर्द गिर्द बुनी जा रही है। दिल्ली के लुटेंस के इस क्लब के बहाने ही अमीर और गरीब की एक नई बहस खड़ी की जा रही है। केंद्र सरकार ने 5 जून तक इसे खाली करने का आदेश दिया है। इसके खिलाफ क्लब के लोग दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। जब तक मामला कोर्ट में चलेगा, मतलब तारीख पर तारीख आती रहेगी, पेट्रोल डीजल के बदले एजेंडा क्लब की तरफ ही शिफ्ट होता रहेगा। विपक्ष को लगता है कहीं ये ट्रैप तो नहीं है, इसीलिए कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। अच्छा है यार, ये तो एलीट क्लास के लोग हैं, इनके बारे में मुझे गरीब आदमियों की बात करिए मुझसे। ये एलीट क्लास के लोग हैं, इनसे क्या होना है? जिमखाना से क्या हो रहा है? जिमखाना में क्या है? जिमखाना भाई, ये एलीट क्लास लोगों के चोचले हैं, इसके अलावा कुछ है इसके अंदर? कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद हैं अभिषेक मनु सिंह भी दिल्ली हाई कोर्ट में जिमखाना क्लब के वकील हैं। तो आप आगे ये कहानी किस तरफ जाएगी आप बेहतर जानते हैं। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द ललन टॉप के साथ।